इकट्ठे भी कहते हैं। ये सदियों पुराना ज्ञान है या फिर आज की तारीख में एक बड़ा खतरा? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। चलिए आज इसी को समझते हैं। अच्छा, ये पूरी बहस छिड़ी कहाँ से? ये शुरू हुई सोशल मीडिया पर एक सीधे साधे लेकिन बहुत ही चौंकाने वाले कमेंट से। एक ऐसी चेतावनी जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। तो देखिए मामला क्या था। एक तरफ एक सोशल मीडिया पोस्ट थी जिसमें बड़े चाव से दिखाया जा रहा था कि कैसे उपलों पर खाना पक रहा है, एकदम पारंपरिक तरीका। और फिर दूसरी तरफ आया एक कमेंट जिसमें ये कहा गया कि भाई ऐसा करना सेहत के लिए बहुत बहुत खतरनाक हो सकता है। बस यहीं से ट्रेडिशनल विजडम और साइंटिफिक वार्निंग के बीच एक बड़ी बहस छिड़ गई। तो फिर सवाल ये उठता है कि जो चेतावनी दी गई, क्या उसके पीछे कोई साइंस है? क्या सच में उपले जलाना इतना खतरनाक हो सकता है? और देखिए, विज्ञान का जवाब है हाँ, ये खतरनाक हो सकता है। और कितना? जब उपले जलाए जाते हैं ना, तो वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब AQI 300 तक पहुंच सकता है। 300! ये बहुत खतरनाक वाली कैटेगरी होती है। अब ये 300 का आंकड़ा आता कहाँ से है? इसके पीछे हैं PM 2.5 पार्टिकल्स। ये इतने छोटे, इतने बारीक कण होते हैं कि सांस के साथ सीधे हमारे फेफड़ों में और वहां से खून में घुस जाते हैं। और यहीं से शुरू होती हैं फेफड़ों और दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियां। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इस पूरी बहस में ना एक सबसे जरूरी बात है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, और वो है कॉन्टेक्स्ट, यानी कि संदर्भ। लेकिन क्या ये खतरा हर हाल में, हर जगह एक जैसा ही रहता है? इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। और देखिए, यही है इस पूरी बहस का सबसे जरूरी पॉइंट। सारा का सारा खेल जगह का है। अगर उपलों को किसी बंद कमरे में जहां हवा आने जाने की कोई जगह ना हो, वहां जलाया जाए, तो हाँ, वो PM 2.5 कण वही जमा हो जाते हैं और ये जानलेवा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर यही काम बाहर खुली हवा में किया जाए, जैसा कि गांव में सदियों से होता आया है, तो ये सारे खतरनाक कण हवा में फैल जाते हैं और उनका असर लगभग खत्म हो जाता है। और मज़े की बात तो ये है कि कुछ स्टडीज़ तो ये भी कहती हैं कि खुली जगह में उपले जलाना सूखी लकड़ी जलाने से भी ज़्यादा सुरक्षित हो सकता है। क्यों? क्योंकि उपले जो है ना, वो धीमी एक बराबर आंच पर जलते हैं। इससे अचानक बहुत सारा धुआं और खतरनाक कण नहीं निकलते। तो अब तक हमने धुएं और सेहत की बात की, पर उपलों की कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। इसके कुछ ऐसे फायदे भी हैं जो शायद पहली नज़र में हमें दिखते नहीं। जैसे कि क्या आपको पता है कि उपलों का धुआं मच्छरों और दूसरे कीड़े मकोड़ों को भगाने का एक जबरदस्त नेचुरल तरीका है? आज भी गांव में शाम के वक्त अक्सर इसका इस्तेमाल होता है। और ये ना एक कमाल का जीरो वेस्ट सिस्टम भी है। सोचिए, उपले जले, उन्होंने खाना पकाने के लिए गर्मी दी, और जब वो जल गए तो पीछे जो राख बची वो खेतों के लिए एक बहुत अच्छी खाद बन जाती है। वो मिट्टी को पोषक तत्व वापस लौटा देती है। मतलब कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ। और ये कोई आज की बात नहीं है। उपलों का इस्तेमाल हमारे यहाँ करीब करीब 5000 सालों से हो रहा है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ग्रामीण जीवन का एक, आप कह सकते अटूट हिस्सा रहा है। इसने वक्त की हर परीक्षा पास की है और इसीलिए तो आज भी हमारे बीच मौजूद है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि हमें किसे चुनना चाहिए, पुराने ज्ञान को या नए विज्ञान को। नहीं, असली समझदारी तो शायद दोनों को मिलाने में है। सदियों का तजुर्बा हमें बताता है कि उपले काम की चीज हैं, और आज का विज्ञान हमें सिखाता है कि उन्हें सुरक्षित तरीके से कैसे इस्तेमाल करें, यानी हमेशा खुली जगह में। और यही संतुलन शायद असली ज्ञान है। एक ऐसा ज्ञान जो हमारी परंपराओं को आने वाले कल के लिए भी फायदेमंद और सुरक्षित